नमस्कार, मैं हूं तुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुरुषोत्तमवाला में महामारी, 150 पशुओं की मौत। जयपुर से पहुंची टीम, राज्य मंत्री और कलेक्टर ने लिया जायजा। पंचायत राज चुनाव में भाजपा की जीत, वीसी ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। राजस्थान में लोन लेकर बिजली दे रही है सरकार, एमडीए के गुप्ता ने किया खुलासा। बागवानी को बढ़ावा देने की मशक्कत, 2 दिवसीय सेमिनार शुरू। कई वैज्ञानिक पहुंचे हनुमानगढ़। समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के गांव पुरुषोत्तमवाला में महामारी फैलने से करीब 150 पशुओं की मौत हो गई। पशुओं में लगी यह छूत की बीमारी 22 फरवरी को फैली, जिसने धीरे धीरे गांव के करीब 150 से अधिक पशुओं को आगोश में ले लिया। गांव के अधिकांश लोग पशुपालक हैं। आलम यह है कि एक परिवार के करीब 4 से 5 पशु दम तोड़ चुके हैं। सूचना पाकर कृषि एवं पशुपालन राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार भी पुरुषोत्तमवाला पहुंचे। वहीं मंत्री के निर्देश पर जयपुर से डॉक्टरों की टीम पुरुषोत्तमवाला पहुंच चुकी है। हनुमानगढ़ टाउन से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर गांव फतेहगढ़ पुरुषोत्तमवाला बास। यह गांव फतेहगढ़ ग्राम पंचायत का हिस्सा है। गांव की आबादी है तकरीबन 250, लेकिन उनकी आजीविका टिकी है पशुपालन पर। गांव के लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं और दूध बेचकर गुजारा करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हर परिवार अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट, लेकिन वक्त ने जैसे करवट लेते हुए पल भर में गांव की खुशहाली को मातम में बदल दिया। अचानक हर आंगन में बंधे पशुओं ने खाना बंद कर दिया। पहले तो लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब दूसरे ही दिन पशुओं ने दम तोड़ना शुरू किया तो गांव में जैसे कोहराम मच गया। सरपंच चावली देवी और उनके पुत्र मांगीलाल स्वामी ने पशुपालन विभाग के उपनिदेशक को सूचना दी। सूचना पाकर उपनिदेशक डॉक्टर हुक्मा राम गांव पुरुषोत्तमवाला बास पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों की टीम बुलाई और बीमार और लाचार पशुओं का उपचार शुरू किया, लेकिन जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पशुओं के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। लोग अपनी आंखों के सामने पशुओं को तड़प तड़प कर मरते हुए देखते रहे। जिन पशुओं को उन्होंने बच्चों की तरह पाला पोसा था, उन्हें तड़पते हुए देखना जैसे उनकी नियति बन चुकी थी। शुक्रवार को ग्रामीणों ने कृषि एवं पशुपालन राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार को सूचना दी। राज्य मंत्री ने जिला कलेक्टर से लेकर पशुपालन विभाग के जयपुर स्थित उच्चाधिकारियों से संपर्क साधा और जयपुर से विशेषज्ञों की टीम भेजने के लिए कहा। शनिवार को जयपुर से डॉक्टरों की टीम पुरुषोत्तमवाला बास पहुंची। खुद राज्य मंत्री और कलेक्टर भी पुरुषोत्तमवाला बास पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के दर्द को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कलेक्टर सुबीर कुमार ने कहा कि प्रशासन इस दुख की घड़ी में ग्रामीणों के साथ है तथा बीमार पशुओं के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पशुपालन मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने एससीएन के साथ बातचीत में कहा कि एहतियात के तौर पर न सिर्फ पुरुषोत्तमवाला बास बल्कि अन्य आसपास के गाँवों में भी पशुओं को टीके लगवाए जा रहे हैं ताकि वे छूत की बीमारी से महफूज रख सकें। राज्य मंत्री के मुताबिक विशेषज्ञों ने माना है कि जानलेवा वायरस फैलने से यह हादसा हुआ। अब पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुरुषोत्तमवाला गांव के अंदर मुंह खुर की बीमारी का काफी बड़ा भारी प्रकोप हुआ और ये है तो 3-4 दिन से, लेकिन इसका 2 दिन से बहुत ज्यादा प्रभाव नजर आया। तो कल लोगों ने मुझे टेलीफोन से बताया कि इस तरह से हमारे 150-200 पशु मर गए हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब से बात की, हमने जयपुर जो इसके डायरेक्टर हैं मान साहब से बात की भी है। यहाँ एक विशेष आप स्पेशल टीम भिजवाओ, डॉक्टर भिजवाओ और दवाइयाँ भिजवाओ ताकि इस बीमारी को, क्योंकि ये छूत की बीमारी हवा से फैलती है। इस गांव के चारों ओर जो गांव है, चाहे फतेहगढ़ खलेरी बास है, डाणी है, उनके अंदर भी ये टीकाकरण अगर पहले हो जाए तो ये कंट्रोल हो सकती है। तो अभी डॉक्टर साहब जो जयपुर से आए हैं उन्होंने बताया कि मुँह खुर के साथ एक ऐसा भी वायरस है जिससे उसी टाइम डेथ हो जाती है। वरना अमूमन क्या है कि हम सभी पशुपालक हैं और मुंह खुर की बीमारी से एकदम पशु नहीं मरता, 5-7 दिन लग जाते हैं उसके अंदर। तो उसके डबल इंजेक्शन लगा रहे हैं उस वायरस को रोकने के लिए भी और मुंह खुर की बीमारी को रोकने के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके अंदर प्रशासन और राज्य सरकार हर तरह की इनको मदद करेगी। राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने मौके पर मौजूद पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर हुक्मा राम से पूछा कि जब इतनी बड़ी वारदात हो गई तो फिर हमें सूचना क्यों नहीं दी। राज्य मंत्री ने उन्हें कुछ और दिनों के लिए पूरी टीम के साथ इसी गांव में रहने के निर्देश दिए और पल पल की खबर देने के लिए पाबंद भी किया। उन्होंने कहा कि पशुओं का बीमा करवाने के लिए भी कहा गया है। इसमें
प्रीमियम की आधी राशि सरकार और आधी राशि खुद पशुपालक वहन करेंगे। जब बात मुआवजे की आई तो मंत्री ने कहा कि प्रावधान तो नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर किए जाएंगे। दवाई फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर कोई पशु को अपने का इंश्योरेंस कराना चाहता है तो उसके लिए भी 50% के ऊपर इनका बीमा कर दिया जाएगा, जिसको इनको पूरी कीमत मिल सके। ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे का प्रयास करेंगे, अभी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस तरह के अपने इलाके में कभी ऐसी बात नहीं हुई। ये पहली दफा ही इस तरह की बीमारी फैली है, तो हम प्रयास करेंगे भी इसको कुछ मिले। कलेक्टर साहब भी लिखेंगे, अगर सरकार ने इसके अंदर सहमति की तो जरूर करेंगे। दूसरी तरफ ग्रामीणों को जैसे चैन नहीं। भूप सिंह नामक पशुपालक इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से मर्माहत नजर आया। उसने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पशुओं के मरने से गांव विकास की दृष्टि से जैसे 10 साल पिछड़ गया। हाँ जी बताओ। क्या जी, ये लगभग पिछली 22 तारीख से ये कोई ऐसा वायरस गांव में घुसा हुआ, पशुओं में महामारी फैली हुई है। एक दो करते करते ये पिछले दिनों में तो मतलब दिन की तादाद जो 10 या 15 के बीच में पशु मारे गए हैं। हालांकि प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है। लगभग 30 व्यक्ति डॉक्टर्स की टीम यहाँ लगभग घूम रही है गांव में, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम अभी तक शून्य है। आगे आज कोई जयपुर से कुछ स्पेशल विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने कुछ उसका ट्रीटमेंट चेंज किया है और उन्होंने ये वादा विश्वास तो दिलाया है कि आने वाले टाइम में शायद से ये रुक जाएगा। लेकिन जो नुकसान हुआ है, गांव लगभग 10 साल पीछे निकल गया है जी। इसके लिए ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो शायद पशुओं को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पूरा गांव सदमे में है। उनका कहना था कि पशुपालन से खासकर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बच्चों की तरह उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अपनी नज़रों के सामने पशुओं को तड़पते हुए देखना उनके लिए बड़ा कठिन था। औरतों की हालत ये है कि जो भी अपने मान लो जो गरीब मान लो किसान हैं, वो खेत में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो दिन में काम करते हैं, औरतें अपना पशुपालन करती हैं। अब वो उनकी हालत तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो एक पशुओं को पालना एक बच्चों के समान ही है। जिस प्रकार से उनको बड़ा करना और उनको दूध के लिए तैयार करना, उनसे काफ़ी आर्थिक हित भी जुड़े रहते हैं किसान के। वो उनकी हालत अब बिल्कुल खस्ता हो गई है और वो एक तरह से सदमे में ही है। किसान 22 फरवरी को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर पशुओं के मरने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, यह सुनकर वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आंखों के सामने खूंटी दर खूंटी खाली होती गई और आंगन में पशुओं के रंभाने से जो खुशियां मिलती थी वह छिन गई हैं। पशुओं की याद उन्हें बेचैन कर रही है। हंसराज नामक किसान ने पूरे घटनाक्रम को कुछ इस तरह बयां किया। शुरू में जी गाय चरी नहीं थी जी शुरू में, उसके बाद में दूसरी भैंस थी वो भी नहीं चरी, उसके बाद में वो दूसरे दिन रात को बिल्कुल समाप्त हो गई। और उसके बाद में ट्रीटमेंट पूरा उनको दिलवा दिया और दूसरे दिन फिर गाय थी वो कांप के और नीचे गिर गई। उसके बाद के मैं फिर दूसरे दिन फिर ट्रीटमेंट कराया, तीसरे दिन करवाया, डॉक्टर साहब ने कराया, उसके बाद के मैं वो मर गई। तो बीमारी का पता नहीं लगा जब तक आपको? डॉक्टर साहब को कोई पता नहीं लगा भी क्या बीमारी है क्या नहीं है। ट्रीटमेंट जी इन डॉक्टरों ने पूरा कर दिया, जितने अपनी पावर थी लगा दी। इस तरह के कितने हमारे जी 5.5 पशु से 2 गाय और 1 भैंस और 1 बच्चा था। जयपुर से पहुंचे पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर लाल सिंह ने न सिर्फ पशुओं के शवों का निरीक्षण किया, बल्कि बीमार पशुओं की सेहत को भी टटोला। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर पशुओं में FMD सिम्टम नजर आ रहे हैं। इसमें पशु को 4-5 दिन तक काफी पीड़ा होती है और उसके बाद वह दम तोड़ देता है। डॉक्टर लाल सिंह के मुताबिक पशुओं के ब्लड जांच के लिए लैब में भिजवाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आपने देखा, आज जायजा किया है, तो आपको क्या लगा, क्या चीज़ है प्राथमिक स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर तो FMD के सिम्टम नज़र आ रहे हैं, लीजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि ये जो डिजीज़ है मोर्टेलिटी काज कम करती है एनिमल में। ये 5 दिन 4 दिन तक एनिमल को सप्रेस करके रखती है, इसमें मोर्टेलिटी कम होती है। लेकिन इसके साथ साथ पास्चुरेला की गुंजाइश है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी हो रही है। ये काप में जो मोर्टेलिटी दिखाई दे रही है ये पास्चुरेला की वजह से है। उसको लेबोरेटरी में अभी जाके और कंफर्म करेंगे कि, और जैसे ये कंफर्मेशन हो जाती है तो हमने ड्रग ऑफ लाइन ऑफ जो देनी है वो दे दी है अभी। तो पिछले 5-7 दिनों से जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे मोर्टेलिटी काफ़ी चेक हुई है। अभी तक 660 एनिमल्स के इन्होंने इंजेक्शन लगा चुके हैं। तो
और साथ के साथ में जो रिंग वैक्सीनेशन है आसपास के गांव में एफएमडी का, वो भी करवाने का आज जितने भी ड्रग इनको चाहिए थी वो सारी आ चुकी है, वैक्सीन भी आ चुकी है। तो अगले 2 दिन में सारी गांव आसपास के जो है वहाँ पे कम्प्लीटली जो एफएमडी की वैक्सीनेशन हो जाएगा, जिससे और जो बीमारी है वो फैलने की गुंजाइश जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। वर्तमान में जो एनिमल बीमार चल रहे हैं उनका ट्रीटमेंट बड़ी मुस्तैदी से सारी टीम लग के वो कर रही है। 7-8 डॉक्टर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं और डिप्टी साहब भी यहाँ पे इसी गांव में तैनात हैं, इसलिए कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में कोई भी मोर्टेलिटी होने की कोई गुंजाइश नजर आती नहीं है। और के साथ साथ पास्चुरेला की पशुओं को इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कम से कम 5 साल तक पशुओं को प्रत्येक 6 माह बाद इंजेक्शन देना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग अपने स्तर पर पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर हुक्माराम के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टरों की टीम आवश्यक दवाइयों के साथ गांव में मौजूद है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। ये हमारे को 25/2 को गौरव से इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसी दिन से हमारे यहाँ विभाग की 3 डॉक्टरों की टीम लगा थी। 26 तारीख को हमने यहाँ 4 डॉक्टरों की टीम भेजी और प्रभावित क्षेत्र में जितने बीमार पशु हैं उनका इलाज करवाया गया और जो बीमार नहीं उनके इम्यूनाइजेशन के लिए भी हमने 660 पशुओं में इंजेक्शन लगाए। हमारा विभाग लगातार इसी गाँव में संपर्क में है और यथासंभव भी हमारी तरफ से पूरी दवाइयों की व्यवस्था की गई है। फिर भी हमने बीकानेर और जयपुर ये रोग निदान हेतु प्रयास किए हैं और हमारी विभाग की टीम आगे भी हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है और आसपास के जो गांवों में उसमें रिंग वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया जाएगा और विभाग लगातार मुस्तैद है इस समय। कुल मिलाकर इस समूचे प्रकरण में पशुपालन विभाग की कार्यशैली पर एक बार की सवाल उठा है। 5 दिनों से पशु बेमौत मरते रहे, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने शुरू में इसे गंभीरता से लेना उचित नहीं समझा। यहां तक कि जिला प्रशासन को भी सूचना देने की जहमत नहीं उठाई गई। इस मामले में पशुपालन राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार की डिप्टी डायरेक्टर के प्रति नाराजगी जायज थी। हालांकि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को पाबंद किया कि अब वे रोजाना की रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पुरुषोत्तम वाला बास की इस दुखांतिका से पशुपालन विभाग सबक लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, SCN न्यूज, हनुमानगढ़। पंचायती राज चुनाव का परिणाम सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा गया। हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जॉन संख्या 18 में भाजपा प्रत्याशी वीर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष को 329 मतों के अंतर से पराजित किया। भाजपा नेता जसपाल सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश का नतीजा है। पंचायती राज चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जॉन संख्या 18 में भाजपा प्रत्याशी वीर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष को 329 मतों के अंतर से हराया। वीर सिंह को 1432 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष को 1103 मत हासिल हुए। वीर सिंह के निर्वाचित घोषित होते ही भाजपाई खेमे में हर्ष की लहर दौड़ गयी। कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता भाई जसपाल सिंह और नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारतभूषण शर्मा को बधाई दी। जसपाल सिंह ने कहा कि चुनाव परिणाम में स्पष्ट संकेत मिला है कि जनता कांग्रेस की नीतियों से उब चुकी है और भाजपा की लोकप्रिय नेत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सरकार बनते देखना चाहती है। को जॉन नंबर 18 में मतदान हुआ था, उसकी मतगणना हुई है और इस मतगणना में 1432 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीर सिंह को मिले और उसके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के सुभाष को 1103 वोट मिले। 329 वोट से ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है और दूसरा जो आने वाले समय में स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है। क्या आपको पता है कि जिस बिजली का उपभोग कर रहे हैं और उसकी कीमत चुका रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार को बैंकों से लोन लेना पड़ रहा है? अगर नहीं तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक यानी मुखिया AK गुप्ता से।
ये वे बताएंगे आपको बिजली महकमे की वित्तीय स्थिति की असलियत। राजस्थान में बिजली महकमे की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है। आलम यह है कि बिजली कंपनियों के पास समुचित बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में कंपनियों को बैंकों से लोन तक लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता ने SCN न्यूज के साथ बातचीत में महकमे की मजबूरी पर रोशनी डाली। गुप्ता ने माना कि आर्थिक रूप से जर्जर होने के कारण महकमा किसानों को डिमांड नोटिस थमाने के बावजूद कनेक्शन नहीं दे पाया। उपभोक्ताओं से पैसा नहीं आने के कारण स्थिति खराब हो गई। आखिर में बैंक से लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कि आपको कोई लोन नहीं देगा, आपका दाना पानी बंद, अपने आप उगाओ अपने आप खाओ। पिछले 1 साल में जो आपने जो देखा हमारी हालत, हमने डिमांड नोटिस जमा करा लिए, कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, मटेरियल नहीं है, बिजली खरीद के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो हम बैंक से ला रहे थे। जिसको बिजली बेच रहे हैं उसको उतना पैसा नहीं आ पा रहा था जितने की उसकी कीमत है। उस गैप को भरने के लिए बैंकों के पास जा रहे थे, बैंक से पैसा ले रहे थे। ये जो दूसरा पैसा है जो गवर्नमेंट अनुदान दे रही है या मैं नए सबस्टेशन बना रहा हूँ, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो जितना इन्वेस्टमेंट करूँगा 15 साल में मुझे उसका मैं ब्याज रिटर्न करना है, वो मुझे टैरिफ के थ्रू मिल जाता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। जोधपुर डिस्कॉम के MD ए.के. गुप्ता ने माना कि बिजली महकमे को 4000 करोड़ रुपए तो सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो जाते हैं, जबकि इनकम महज 16000 करोड़ रुपए है। महंगी बिजली खरीदकर सस्ती दर पर उपलब्ध करवाना उनकी मजबूरी है। उस घाटे का जो मेन रीजन है वो ये है, करीब 10,000 करोड़ रुपए, करीब 10,000 करोड़ रुपए मुझे उनको देने पड़ते हैं जिनसे मैंने लोन लिया है, उनकी ब्याज और किस्त। तो ब्याज और किस्त के जब 10,000 करोड़ रुपए मेरे से बैंक वाले पहले ही ले जाएंगे, 18,000 करोड़ रुपए मैं जिनसे बिजली खरीद रहा हूँ उनको दूंगा और 16,000 करोड़ रुपए मैं वसूल कर पाऊंगा अपनी बिजली को बेच करके आज की डेट में। तो घाटा तो बाकी का आ ही गया ना। 3,000 करोड़ रुपए तीनों कंपनी अपने मेरे जैसे लोगों की तनख्वाह, अपने कर्मचारी की तनख्वाह, मेंटेनेंस की तनख्वाह। MD ए.के. गुप्ता के मुताबिक महकमे की विषम स्थिति को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को लॉसेज कम करने के लिए कहा है, साथ ही सब्सिडी देने का भरोसा दिलाया है। ऐसे में 31 मार्च 2012 तक के घाटे का आधा पैसा सरकार उपलब्ध करवाएगी। इस तरह सरकार अपने स्तर पर करीब 19,000 करोड़ उपलब्ध करवाने पर राजी हो गई है। इससे बिजली महकमे की आर्थिक स्थिति में सुधार की पूरी उम्मीद है। तो आप मेरी बात समझेंगे कि जो घाटे वाला जो अमाउंट है 36,000 करोड़ रुपए, 38,000 करोड़ रुपए के आसपास, उसका मुझे रिपेमेंट नहीं करना। तो मेरा जो लोन लेने का जो एक्स्ट्रा लोन लेने का पर्पस था, जो घाटे को पूरा करने के लिए जो मैं लोन ले रहा था और फिर उस लोन को रिपेमेंट करने के लिए लोन ले रहा था, ये प्रक्रिया रुक जाएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गया, मतलब अपने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अप्रूव कर दिया है, कमिटमेंट कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करने वाली है और 1 मार्च से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च लास्ट डेट दी उन्होंने हमें अपना स्कीम अप्रूव करके भेजने की। हम स्कीम भेज चुके और संभावना ये है कि ये हो जाएगा और ये राजस्थान पहला राज्य होगा जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंशा के अंदर। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता ने उम्मीद जताई कि मार्च 2017 तक राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। यहां तक नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो जाएगी। ए.के. गुप्ता ने बिजली चोरी रोकने के लिए हर संभव उपाय करने की बात कही। उन्होंने छीजत और चोरी में अंतर है। स्थिति यह है कि चोरी के नाम पर महज 5% मामले सामने आते हैं। इसमें भी सुधार की तमाम कोशिशें जारी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन भी दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये कहा है कि 31/3/12 तक का जो घाटा है उसके 50% अमाउंट करीब 19,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो जारी हो जाएंगे और 19,000 करोड़ रुपए का रीपेमेंट डेफर हो जाएगा। बिजली की चोरी पूरे जब जोधपुर डिस्कॉम की 18% है, चोरी भी नहीं कह सकते, पूरी छीजत है जिसमें टेक्निकल लॉसेज भी है।
तो टेक्निकल लॉसेस करीब 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है आइडियल कंडीशन में 12% हो गई, तो करीब 6% चोरी हो गई। तो 6% चोरी को आइडियलिस्टिक तरीके से अपन रोक भी दें, 6% चोरी को रोक दें तो 200% पे कितना सा हिस्सा है। ये आलूवालिया साहब खुद मान चुके हैं इस बात को। उन्होंने कहा कि चोरी रोकना एक ड्यूटी तो है ही हमारी, चोरी तो 1 यूनिट की भी है तो रोकनी है, परंतु उससे पहले दूसरे आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे जिससे कि ये कंपनियां सरवाइव करती रहें, वरना कंपनी बैठ जाएंगी। कृषि आधारित जिला होने के कारण हनुमानगढ़ में उद्यानिकी की असीम संभावनाएं हैं। उद्यानिकी विभाग ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 2 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया है। पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने शिविर का उद्घाटन किया। हनुमानगढ़ की मिट्टी बागवानी को लेकर उपयुक्त है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने शनिवार से 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। व्यापार संघ धर्मशाला में आयोजित शिविर का उद्घाटन किया पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने। कृषि उप निदेशक के पोटलिया, उद्यानिकी विभाग के जयनारायण बेनीवाल, डॉक्टर सतीश शर्मा और उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक बलवंत राम शर्मा आदि ने किसानों का मार्गदर्शन किया। कृषि राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि सरकार उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आकर्षित कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इन योजनाओं का बखूबी लाभ लें। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने हनुमानगढ़ की आबोहवा को बागवानी के अनुकूल बताया और सरकारी स्तर पर दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। सहायक निदेशक बलवंत राम शर्मा के मुताबिक 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिले भर से करीब 100 किसान शामिल हो रहे हैं। इसमें कई विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान केंद्रों के नामी गिरामी वैज्ञानिक शिरकत करेंगे। और दुनिया में कोई आदमी सो बड़ी जो को सर्वगुण संपन्न है, 100 साल आदमी है ना, दिन आगे भी रोज ऐसी बात आती रहे जितनी अच्छा करी है। एक दूसरे की राय हरियाणा पंजाब में केस सुविधा है, अपने की कमी है, 20 तरीके वैसे सुझाव दो, अच्छी ड्राफ्टिंग करके दो। मैं आगे भी बात कराँगा और मैं प्रयास कराँगा कि आपने अठे किसान ने ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिले ताकि आपने अठे बागवानी एरिया बढ़ सके, आपने अठे बाग अच्छा बन सके, अपा भी पंजाब हरियाणा में मुकाबला कर सका। अब मैं उम्मीद करता हूँ। आज हमारी जो 2 दिवसीय सेमिनार थी जो प्रारंभ हुई है, इसके अंदर हमारे एरिया के जो उद्यानिकी फसलों से जुड़े हुए काश्तकार हैं उनको हम स्पेशली 2 दिन के लिए वैज्ञानिकों से इंटरेक्शन कराने के लिए और उनको प्रशिक्षण देने के लिए बुलाते हैं। इसमें 100 काश्तकार आए हैं और उनका ये आवासीय शिविर है। वैज्ञानिक लोग हैं और जो केवीके के वैज्ञानिक हैं, जो बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिक और हमारे जो विभाग उद्यान विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं वो आज के इस कार्यक्रम के अंदर भाग ले रहे हैं। अभी जो है हमारे एरिया के अंदर होने वाली जो उद्यानिकी फसलें हैं, ख़ास तौर से जो नींबू जाति की फसलें हैं उनके ऊपर विशेष चर्चा हुई है। इसके अलावा अनार, खजूर, जोजोबा, इनके ऊपर जो है विस्तृत आपस में काश्तकारों से इंटरेक्शन भी हुआ है, उनके अनुभव बांटे गए हैं और जो वैज्ञानिकों की नई तकनीक जो खोज है, तकनीकी खोजें हैं, उनके बारे में काश्तकारों को जो है वो बताया जा रहा है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन
होम अप्लाइज जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिले के गांव जौड़किया में अंडरपास बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने एडीएम बीएल मेहड़ा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। गांव जौड़किया के लोगों ने रेलवे की निर्माणाधीन बड़ी लाइन को दुविधाजनक बताया है। ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल एडीएम बीएल मेहड़ा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। सरपंच रामेश्वर, इंद्रसेन जाखड़, उदयपाल जाखड़, गोवर्धन, राजेंद्र कुकड़ा, मदन लाल व सोहन सिंह आदि ने एडीएम को ज्ञापन देकर बताया कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर खंड पर गेज परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इस खंड पर जौड़किया से हनुमानगढ़ की तरफ मानव रहित संपार फाटक है। जौड़किया से हनुमानगढ़ के बीच बह रही सादुल ब्रांच नहर तक कोई भी रास्ता नहीं है। इससे किसानों को ट्रैक पार कर खेतों में जाना पड़ता है। रेलवे लाइन की ऊंचाई अधिक होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में यहाँ पर अंडरपास बनवाने की जरूरत है। जौड़किया गांव के नहर के बीच में एक अंडर ब्रिज की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रास्ता निकलने के लिए नहीं है। जौड़किया का रोई का रकबा है जो खेतों का, वो एक साइड में पड़ता है, पूरी साइड में है, पश्चिम साइड में गांव है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, हाउ कैन वी इंटर दैट आर फील्ड्स। ये समझ 1213G की जौड़किया गांव के हनुमानगढ़ की तरफ परिस्थिति है। ये यहाँ पुल बनाना चाहते हैं, अंडर ब्रिज बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी खेतों के जाने वाले रास्ते की प्रॉब्लम हल हो उसकी। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित केके चिल्ड्रन एकेडमी में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। व्यवस्थापक आर.के. त्यागी ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित केके चिल्ड्रन एकेडमी में वार्षिकोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बगैर जीवन में कुछ भी नहीं है। व्यवस्थापक आर.के. त्यागी ने कहा कि बच्चों को पाठ्यक्रम के अलावा नैतिक शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं खेल के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जोड़ने का प्रयास जारी है। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। स्कूल के डायरेक्टर सचिन त्यागी ने स्कूल की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। Academy. A lot of students have been preparing since lot of days. So today is the final day where they are performing in lot of activities, lot of events. We gave a lot of prizes to a lot of students. हनुमानगढ़ टाउन स्थित श्री गौशाला समिति की ओर से गौशाला परिसर में संगीत में श्री राम कथा समारोह हो रहा है। इसमें आचार्य ब्रजबंधु शरण प्रवचन दे रहे हैं। उन्होंने श्री राम के चरित्र को सर्वोत्तम और मर्यादित बताते हुए कहा कि उसे अपनाने से मनुष्य भगवान बन सकता है। हर इंसान अपने कृत्यों के दम पर भगवान बन सकता है। भगवान बनना आसान है, बशर्ते कि व्यक्ति जीवन में मर्यादित आचरण पर ध्यान दे, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं छोड़े, धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे।
हनुमानगढ़ टाउन स्थित गौशाला परिसर में चल रहे संगीत में श्री राम कथा समारोह में आचार्य ब्रजबंधु शरण ने इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम दूसरों की भांति एक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हमेशा आदर्शों को बनाए रखा। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने श्री राम कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री राम कथा अंधकार में प्रकाश के समान है। श्री राम की अलौकिक लीलाओं में छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को सुंदर चौपाइयों व भजन संकीर्तन के माध्यम से उजागर किया जा रहा है। श्री राम बुद्धि व तर्क का विषय नहीं, बल्कि दर्शन, प्रेम और भक्ति का विषय है। राम तत्व को जानने के लिए चर्म चक्षु नहीं, बल्कि दिव्य नजर की जरूरत है। आपको बता दें कि 6 मार्च तक रोजाना दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक गौशाला परिसर में प्रवचन हो रहा है। गौशाला समिति अध्यक्ष विजय रोहता ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। हनुमानगढ़ की तरफ से श्री राम कथा का आयोजन 26/2/13 से चालू है, जो कि 6/3/2013 तक चलेगा। मतलब आज श्री राम का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। मेरे शहरवासियों को निवेदन है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आकर राम कथा का गौ सेवा का आके प्रवचन सुने, ताकि गांव माता की सेवा ही उत्तम सेवा है। महिला सशक्तिकरण का दौर जारी है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित धान मंडी में 22 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर संचालन का प्रशिक्षण दिया गया और शनिवार को उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे गए। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सेंटर पर महिलाओं को ब्यूटी पार्लर संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। आरसीटी के डायरेक्टर रवि कुमार कुक्कट, लीड बैंक के जेपी गुप्ता और संचालिका ओमलता भास्कर ने 22 महिलाओं को ब्यूटी पार्लर संचालन प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र सौंपे। प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग पाकर खुशी हुई है। अब वे बैंक से लोन लेकर खुद पार्लर खोलेंगी ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। मैंने यहाँ आरसीटी संस्था से कंप्यूटर बेसिक का कोर्स किया है, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में आगे मिलेगा। ब्यूटिशियन का काम सीखने के लिए 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद आज समापन दिन है। इसके जो सर्टिफिकेट मिला है, जिससे हम एक अपना घर जाके अपना ये कोर्स जो करवाया है, इससे अपना काम आगे बढ़ा सकें, जिससे हम अपने बच्चों का और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। ये आरसीटी संस्था के द्वारा हमें सिखाया जाता है और हमें यहाँ पे सारा सामान निःशुल्क दिया जाता है। बहुत अच्छी तरह से सिखाया है और सारा सामान यहाँ पर मुफ्त मिलता है और सारा हाँ जी 15,000 का लोन दे रहे हैं बैंक वाले। हाँ, इस बैंक में आज हमारा 1 महीने का कोर्स था ब्यूटिशियन का। आज समापन समारोह हुआ और बच्चियों ने बहुत रुचि के साथ यहाँ पर सीखा। और विजय योजना SBBJ बैंक के द्वारा चलाई जा रही है और निःशुल्क है। यहाँ पर खाना पीना सारा निःशुल्क है। BPL भी सीख सकते हैं और APL, ज़्यादा तक BPL का है और APL भी सीख सकते हैं इसमें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
श्री रामदेव मंदिर सेवा समिति की नई टीम गठित की गई, जिसमें नरसीराम को अध्यक्ष बनाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के गांव जंडावाली में शनिवार को श्री रामदेव मंदिर सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से नई टीम का गठन किया गया। वार्ड पंच रामस्वरूप भाटी व भागीरथ राठौड़ की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सुखविंदर सिंह रंगारा को प्रबंधक और हनुमान राम को संरक्षक चुना गया। कार्यकारिणी में नरसीराम अध्यक्ष, कृष्णलाल धांधु को उपाध्यक्ष, मंगतराम को महासचिव, महेंद्र कुमार को सचिव, विनोद कुमार को कोषाध्यक्ष और पवन शर्मा को प्रवक्ता चुना गया। बैठक में भजनाराम, रिछपाल, महावीर, भानीराम, सुभाष आयतन, मंगतराम मास्टर व डॉक्टर राजेंद्र आदि ने भाग लिया। वार्ड पंच रामस्वरूप भाटी के मुताबिक समिति की ओर से महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी में रविवार को कार्यक्रम होगा। इसमें पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप शिरकत करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। तो चैनल देखते रहिए समाचार। नमस्कार।